अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बना रही हूँ मैं कीमा भरे करेले। तो आज है मेरे साथ। सबसे पहले किया है हमने जो इसकी हजामत वो हमने कर ली है। करेलों की अच्छी तरह से आप बनाओ संघार करके इसकी हजामत कर दी है। वो देख रहे हैं आप। हमने इसका जो है सारा हिसाब किताब साइड पे लगा दिया, नुकरे लगा दिया और अब हम आ गए हैं करेले बनाने के लिए। देखिए जी, छील छाल के ये क्या सोने हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो जब क्लीन शेव हो जाए तो ऐसे इंसान निखर जाता है। बिल्कुल वही हिसाब हुआ है इनका भी। तो बेहतरीन किस्म के जी करेले हो गए हैं साफ़। इनको अब हमने नमक डाल के इनको 2-3 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। घर के बाकी काम किए और फिर इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करके अब मैं दरमियान में से लगा रही हूँ इनका कट। और इसमें से मैं बीज कर दूंगी सारे रिमूव। जो पके हुए बीज होंगे उनको मैंने निकाल के फेंक दिया और जो नरम बीज होंगे वो मैंने साइड पे रख लिए हैं। तो एक साइड पे मैंने रखा है जी ऑयल गर्म होने के लिए और इसमें अब मैं कर रही हूँ जो करेले हैं उनको फ्राई। तो करेले मेरे साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ अब कीमे का मसाला। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चाहिए लहसुन और अदरक। उसको मैंने पीस लिया है और पीस के अब उसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो ये देखें इस वक्त करेले जो हो गए हैं वो तकरीबन बहुत अच्छे से लाइट ब्राउन आपने करने हैं और इनको फ्राई कर लिया। ऑयल जो है जिसके अंदर हमने फ्राई किया वही ऑयल जो है वो हमारे आगे अब इसके काम आ जाएगा। उसी ऑयल से हमने निकाल के जी हमने अब डाल लिए हैं इस तरफ अदरक और लहसुन का पेस्ट। वो अब मैं इसको अब कर रही हूँ लाइट ब्राउन और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 अदद टमाटर और इसके साथ हम डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और इसके बाद है ज़ीरा पिसा हुआ और साथ साथ डालेंगे हम इसके अंदर साबुत धनिया। तो साबुत धनिया इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी एक अपनी ही अलग मखसूस खुशबू होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी अम्मी का इसे कह सकते हैं एक मेथड है जो शुरू से चलता आ रहा है कि कीमा भरे करेले बनाएं या हम वैसे करेले जैसे मसाले वाले बनाएं वो भी भरे हुए बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें खुश्क जो होता है धनिया उसका इस्तेमाल करती है और वो काफ़ी जो होता है उसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर आजमाइएगा, इसको करके देखिएगा। बहरहाल हमें तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जी हमने मसाले को आपके सामने उसी तरह कीमा बनाएं जिस तरह हम घर में रूटीन में कीमा बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़रा ये है कि ऑयल कम रखें क्योंकि जब आप इसे करेले को आप भरेंगे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑयल होगा तो आपके लिए करेले को भरना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद देखें जी अब हमारा मसाला तैयार हो गया और हम करेले को भरने के दर पे हैं। तो 1 बाय 1 करके जी भर ली हैं और साथ साथ इस वक्त मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ। करेलों को तकरीबन सब कंप्लीट करेंगे तो फिर इस मसाले के अंदर हम उसे दम देंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं मैंने और उसके अंदर वो वाला मसाला जो मैं आपको कह रही थी कि उसके वो बीज हैं वो हमने लाइट ब्राउन इसके साथ ही कर लेने हैं, लेकिन उसे हमने ग्राइंड कर लिया। तो ग्राइंड करके ये देखें वो उसका एक अपना टेस्ट आएगा। जब भी हम हर नवाले के साथ आपको लगेगा कि हम प्याज नहीं खा रहे, टमाटर नहीं खा रहे, क्योंकि जब हम इसको दम पे रखते हैं तो वो करेले का जो एक फ्लेवर होता है वो हम पूरा इस मसाले के अंदर आ जाता है। तो देखें जी मैंने इसके अंदर 2 टमाटर डाले हैं। ज़्यादा टमाटर मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आपको सारा जो टेस्ट है वो करेलों का हट के टमाटर का ही आना शुरू हो जाए। और एक बात जो मैं भूल गई, जब मैंने करेले छीले थे तो जो उनके छिलके थे उसको मैंने साइड पे बॉयल कर लिया था। उसका सारा पानी निकाल के तो फिर मैंने उसे फ्राई कर लिया था। वो भी मैंने मसाले के अंदर ऐड किया है। जो ग्रीन सा आपने देखा था तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप भी बनाएं, खाएं और मुझे दुआओं में रखें याद। उम्मीद है